ओम शांति। मैं फरिश्ता अपने स्थान पर घूमते हुए बाबा की याद में उनसे बातें करते हुए उनको अपने पास बुलाता हूँ। मेरे प्यारे बाबा, पास आकर मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़े एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ प्रकृति का सौंदर्य चारों ओर बिखरा हुआ है। मीठे बाबा कहते हैं, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हो। बाप दादा के सिकिलधे बच्चे हो। ईश्वर की निगाह मुझे देख रही हैं। मैं आत्मा स्वयं से पूछती हूँ, क्या मैं सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती हूँ? मीठे बाबा कहते हैं, सिकिलधे बच्चों को माँ बाप ऐसे स्थान पर बिठाते हैं जहाँ उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो। बाप दादा ने आप सिकिलधे बच्चों को ऐसा कौन सा स्थान बैठने के लिए दिया है? मैं आत्मा जवाब देती हूँ, आपका दिल मीठे बाबा। मीठे बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह दिल तख्त कितना बड़ा है। यहाँ बैठे जो चाहे वो कर सकते हो। तो सदा तख्त नशीन रहो, नीचे नहीं आओ। बाप दादा की बातें दोहराते हुए मैं आत्मा स्वयं से बातें करते हुए कहती हूँ, ये बात कितनी गहराई से मुझे सोचनी चाहिए कि अतीन्द्रिय सुख मतलब बाबा के द्वारा मिली हुई हर प्राप्तियां बाबा को अगर मैं याद रखूं तो ना ही केवल सुख ही सुख मिलता है, बल्कि उनका दिल तख्त भी मिलता है। मीठे बाबा मेरे सिर पर हाथ रखते हुए मुझे समझाते हुए कहते हैं, जैसे फॉरेन में जहाँ तहाँ गलीचे लगा देते हैं कि कहीं मिट्टी ना लगे, तो देहभान की मिट्टी ना लगे, इसलिए सदा दिल तख्त नशीन रहो।
जो अभी दिल तख्त नशीन होंगे वही भविष्य में तख्त नशीन होंगे। न सिर्फ इस जन्म के लिए परंतु बाबा भविष्य के लिए भी प्राप्तियां करा रहे हैं। तो चेक करो कि सदा तख्त नशीन रहते हैं या उतरते भी हैं। मीठे बाबा कहते हैं, तख्त पर बैठने के अधिकारी भी कौन बनते हैं? जो सदा डबल लाइट स्वरूप में रहते हैं। अगर जरा भी भारीपन आया तो तख्त से नीचे आ जाएंगे। मैं आत्मा स्वयं से बातें करती हूँ। मैं हल्की रहकर हर परिस्थिति में नो इफेक्ट रहूं तो बाबा के दिल तख्त पर सीट पक्की है। और अगर बाबा के तख्त नशीन बन गए तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तो होगा ही, लेकिन जो चाहे प्राप्त भी कर सकेंगे। कोई तकलीफ भी नहीं होगी। भविष्य में तख्त नशीन भी बन जाएंगे। मीठे बाबा कहते हैं, तख्त से नीचे आए तो माया से सामना करना पड़ेगा, और अगर तख्त नशीन है तो माया नमस्कार करेगी। बाप दादा द्वारा जो बुद्धि का भोजन मिलता है वो हजम करते रहो, कमजोरी कभी आ नहीं सकती। माया का वार कभी हो नहीं सकता। मैं आत्मा स्वयं से बातें करती हूँ। बाबा ने सब बता दिया और कहा कि ज्ञान मुरली को सुनना ही नहीं, उनको हजम भी करना है, धारण करना है। तो माया के वार से बचकर सदा दिल तख्त पर बैठ जाऊंगी। और दिल तख्त पर बैठना अर्थात अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना और देह अभिमान की मिट्टी से दूर हो जाना। तो मैं अब मुरली के महावाक्यों को धारण करूंगी और हल्का बन फरिश्ते की तरह जीऊंगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।